देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम जहांबीन में खुशामदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। जहांबीन डीडी कशीर की एक हफ्तावार नशस्त है जहां हम कोशिश करते हैं कि आवाम से जुड़े जितने सवालात हैं, उनकी मुश्किलात हैं, उनको मौज़ूए बहस ले आएँ। इस कोशिश में एक चीज़ ये भी रहती है, हम चाहते हैं कि मुतल्लिका हुकाम जो हैं, हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं या एक्टिविस्ट जो हैं, उनको भी हम अपने स्टूडियोज़ में मदऊ करें और एक सोल्यूशन ओरिएंटेड बहस यहाँ पे करें। आज का एपिसोड बड़ा ही क्रिटिकल है, इंटरेस्टिंग भी है। हालिया जो वादिया कश्मीर या बिलखुसूस जम्मू कश्मीर का पूरा ख़त्ता जो है अज़ाब इलाही आप कहिए या उसे जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है रिसेंटली किश्तवाड़ में, मोर देन 60 डेथ्स वहाँ पे रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरह टंगडार में, बांडीपोरा के कुछ मकामात पे और अनंतनाग के कुछ मकामात पे ये चीज़ें हमें देखने को मिली है। ये हमारी बहस जो आज की है, हमने अपने मेहमानान से जो बहस करनी है, एक तो ये जानने की कोशिश करनी है कि आया इन मामलात में हमारा फ़र्स्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए और आगे की हिकमत अमली भी थोड़ी सी तय करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से सवाल और जवाब करें, हाँ, हमारी डेस्क टीम ने जो है एक छोटा सा वीडियो कैप्सूल मुरतब फरमाया है। सबसे पहले वो मुलाहिज़ा फरमाते हैं। जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ में उस वक्त एक होलनाक सानिया पेश आया जब बादल फटने के एक वाक़े से इलाके के मकान ज़मीन बोस हो गए। तफसीलात के मुताबिक इस सानिये में कई इमारती ढांचे मुकम्मल तौर पर तबाह हुए जबकि 60 से ज़ायद अफराद अज़जान हो गए। कुदरती आफत इसके चंद दिन बाद कठवा पर टूट पड़ी जहां तेज बारिशों और बादल फटने के बाइस दूर दराज इलाके मुनक़त्ता हो गए। दोनों मकामात पर हुकाम और रज़ाकारों की रेस्क्यू टीमें इंसानी जानों को बचाने के लिए सरगर्म अमल है। इधर साइंसदानों का मानना है कि जंगलात की बेतहाशा कटाई, गैर कानूनी तामीरात और वसी हो रहे पहाड़ी दुश्वार गुजार रास्तों ने ज़मीन को इसके कुदरती दिफाई निज़ाम से महरूम कर दिया है। जहां पहले जंगलात बारिशों के पानी को जज़्ब करते थे, वहीं अब ये पानी कंक्रीट को गर्क कर रहा है। हमें इस बात पर संजीदगी से फिक्र करनी चाहिए कि ये वाक़यात बदलते मौसम की सूरत में मज़ीद खतरे की घंटियां तेज कर रहे हैं। ये थी जहानबीन डेस्क की रिपोर्ट। नाजरीन वेलकम बैक। वीडियो कैप्सूल आपने मुलाहिज़ा फरमाया। अब डायरेक्टली चलते हैं अपने मेहमानान की तरफ। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरी बाईं जानिब तशरीफ़ फरमा है स्नोबर जमील साहिबा, जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट हुकूमत जम्मू कश्मीर। मैम, आपका वेलकम हमारे स्टूडियोज़ में। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं अथर परवेज़ साहब। अथर परवेज़ साहब जो है सीनियर सहाफ़ी हैं। इनकी मुतअद्दिद तहरीरें इस हवाले से मुख्तलिफ़ अशया में जो है छपी हुई मौजूद है। सर, आपका भी वेलकम है। थैंक यू। मैम, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। ये जो रिसेंटली हमने एपिसोड देखा है, बड़ा दिलदोज़ वाक़या जो है किश्तवाड़ में हुआ या जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में हुआ, ये एपिसोड्स इससे पहले भी हुए हैं और आगे भी जो हैं ऐसे एपिसोड्स होते रहते हैं। और हम जो देखते हैं बिलखुसूस पिछले 5-10 सालों में जो है इनकी फ्रीक्वेंसी अकरेंस की जो है बढ़ गई है। एक तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो हमसे सरजद हो रही है या हुकूमत की तरफ से नहीं हो पा रही है, हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं? ऐसा जो इन क्रिटिकल इकोसिस्टम्स में ऐसा क्या हो रहा है कि ये एपिसोड्स इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से रेकर हो रहे हैं? जी, जैसे हम सब लोग जानते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर की लोकेशन है वो बहुत ही यूनिक जियोक्लाइमेटिक जो एक लोकेशन है, टोपोग्राफी की बात करें, हिमालयाज़, वेस्टर्न हिमालयाज़ में इट्स लोकेटेड। तो बिकॉज हिमालयन पूरा जो रीजन है, बी इट नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न हिमालयाज़, होल ऑफ द हिमालयन स्ट्रेच की बात करें,
तो दैट इज़ वेरी मच सेंसिटिव इकोलॉजिकली, रग्ड टोपोग्राफी है, क्लाइमेटिक पैटर्न्स इसके यूनिक हैं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हम है एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने हमें स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने के सारे तरीके बताए हैं। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज, जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरा इंतजाम कर रखा है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों का पानी हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। इनसे बचने के लिए मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से मुकाबला करें मतलब डेंगू। सिमिलरली टेरेन जो है या क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत यूनिक हैं, तो ऑनगोइंग टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं, ये यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं, तो दीज ऑल थिंग्स, ये सभी चीज़ें जो हैं इसमें हैं। ग्लोबली बात करें तो डिज़ास्टर्स एंड क्लाइमेट चेंज सिर्फ जम्मू कश्मीर या इंडिया की नहीं, ग्लोबली एक चैलेंज जो है जो सब फेस कर रहे हैं। तो इसमें सिंस हमारी यूटी की जो लोकेशन है ये मल्टी हैजर्ड प्रोन यूटी है, आज से नहीं, जब से ये एग्जिस्टेंस में आई है, बनी है, तो मल्टी हैजर्ड प्रोन है और इसकी वल्नरेबिलिटीज़ भी बहुत हैं, क्योंकि इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन, लोकेशन, सारे फैक्टर्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो इसकी वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हैजर्ड तो हमारे साथ तब से हैं जब से हम इस दुनिया पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, बी इट अर्थक्वेक हम देखें, लैंडस्लाइड्स देखें, क्लाउड बर्स्ट देखें, फ्लड्स देखें, तो हैजर्ड्स आर विद अस, वो एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ नेचर। वल्नरेबिलिटी इंक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो गई है एंड रिस्क्स जो हैं बढ़ गए हैं, तब जाके एक डिजास्टर बनता है। तो वल्नरेबिलिटी और रिस्क की बात करें, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, डेवलपमेंटल प्रोसेस बढ़ रहे हैं, सी डेवलपमेंट जो है दैट इज द नीड ऑफ आर, दैट इज नेसेसिटी। आज के दौर में हम कहेंगे कि डेवलपमेंटल चीजें ना हो तो दैट कैन नॉट मेक सेंस, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट शुड बी द अप्रोप्रिएट वर्ड। तो जो ये यूनिक चैलेंजेस विद चेंजिंग टाइम बढ़ रहे हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट में जो इफेक्ट्स हम देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और उसका इफेक्ट ऑब्वियसली हमारी यूटी पे भी हो रहा है। बिकॉज आज से 10 साल पहले देखें तो जो टेम्परेचर्स होते थे उसको, इफ़ वी कंपेयर द रेनफॉल पैटर्न और द टेम्परेचर, दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें आज से 10 साल पहले हैं आज, तो देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज, बहुत ज़्यादा तब्दीली इसमें आई है। तो फैक्टर्स वी ऑल आर अवेयर कि देयर आर मल्टी फैक्टर्स विच जो एक साथ एक्ट करते हैं, देन एक जो ये पैटर्न आज हम देख रहे हैं चेंज एग्जैक्टली ये हैजर्ड है। हमें ये पहले समझना है हैजर्ड और डिजास्टर में क्या फर्क है। हैजर्ड तो हम है, यहाँ पे मल्टी हैजर्ड जोन है, वो है, उसको डिजास्टर बनाने में ये सारे फैक्टर्स जो हैं काम करते हैं। तो हैजर्ड हमारे साथ तब तक रहेंगे जब तक हम यहाँ हैं। आई थिंक मैम ने बड़ा एक ग्राउंड ले किया है कि एक ऐसे खत्ते में हम या एक ऐसी इकोलॉजी में रहते हैं जहाँ हैजर्ड ऑलरेडी है। अब इसको डिज़ास्टर बनने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हमने खुद से कर दी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एनवायरमेंटली शायद ग्लोबली कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है। लेकिन एक चीज़ पे यहाँ अतर साहब आपको मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ है कि पिछले 5-10 सालों में इन एपिसोड्स की अकरेंस जो है एक तो बहुत ज़्यादा हो गई है, और हम देखते हैं हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा हो गया, हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। और हिमाचल में जब हो रहा था तो हम अपनी तरफ से कमेंट्री कर रहे थे कि शायद टूरिज्म की वजह से ये और ज़्यादा लास्ट माइल की तरफ चले गए, जो और डेलिकेट इकोसिस्टम्स थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट एक चीज़ की तरफ, फैक्टर की तरफ जहाँ पे मैम ने इशारा किया है कि ग्रोइंग अर्बनाइजेशन या हमारा जो पॉपुलेशन का भी एक प्रेशर है कि मकान बनाने हैं। तो आपको क्या लगता है कि मैं दोनों तरफ देखना चाहता हूँ, ये जो एक म्यूचुअल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे तय करें कि एक तो ऐसा क्या है कि जो हम गलत कर रहे हैं ऐसा हो रहा है, और दूसरी ऐसी चीज़ क्या हो सकती है जो गवर्नमेंट की तरफ से आए, जहाँ पे रेगुलेशन कुछ ऐसी आए या इम्प्लीमेंटेशन ऐसी आए कि वो इन सारे फैक्टर्स को जो लीड करते हैं इस हैजर्ड को डिजास्टर बनने में, उसको कम करने में गवर्नमेंट कहाँ तक शायद कामयाब रही है, नहीं कामयाब रही है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी शुक्रिया अख्तर साहब, मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैडम ने भी कहा कि ये जो इस तरह के वाक़यात जो रोनमा हो रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, ये तब से हो रहे हैं जब से हमने इस दुनिया में गुज़र बसर करना वो शुरू किया। तो आज भी वैसे ही हो रहा है, इसमें कोई
ख़ास तब्दीली नहीं आई है। हालांकि ये बात एक अब कॉमन नॉलेज बन गई है कि जो क्लाइमेट फैक्टर्स जो है, क्लाइमेट ड्रिवन जो चेंजेस है ओवरऑल, उनकी वजह से जो हादसात या ये जो मतलब कुदरती आफात इनको नाम दिया जाता है, हालांकि मैं उसे डिसएग्री करता हूँ, लेकिन जिस कदर ये रोनमा हो रहे हैं हमारी आंखों के सामने, तो ये तो वैसे ही हो रहे जैसे होते आ रहे हैं कई ज़मानों से। लेकिन इसमें बहुत हद तक हमारा खुद का भी रोल है। जैसा कि मैं कहूँ कि मतलब हमने रिसेंट ईयर्स में जो भी ये इस तरह के जो डिज़ास्टर्स या ये जो मतलब क्लैमिटीज़ देखी, उनमें अगर देखा जाए तो उनमें सबसे ज़्यादा अगर रोल है तो वो हमारा खुद का है। जैसा कि वो कहते हैं ना कि these are not the acts of, you know, these are not the acts of God, whether we call them disasters or natural disasters, they are not the acts of God, they are the acts of our neglect. ये तो हमारे जो मतलब हमारा जो नेगलेक्ट है उसकी वजह से हम इन सिचुएशंस में खुद को फंसाते जाते हैं। बिल्कुल। I mean we happen to be at the wrong places at the wrong times. I mean ये वैसी बात हो गई है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो पॉलिसीज़ बन रही है उनमें कोई मेरे ख्याल से उनमें कोई मतलब वी कांट यू नो काइंड ऑफ से दैट दे आर नॉट अप टू द मार्क। वो सभी जो पॉलिसीज़ जो बनी है, जो भी पॉलिसी इंटरवेंशंस अभी तक हुई है, सभी की सभी मतलब बिल्कुल ऑन पेपर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन का जहाँ सवाल आता है तो उसमें बहुत कोताहियाँ होती रहती है। यहाँ मतलब हर एक की निशानदेही करना मेरे ख्याल से शायद मुनासिब नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक उन चीज़ों को हमने मतलब हमारे मुशाहदे में ऐसी चीज़ें आई हैं। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल दूँ, 2014 का फ्लड आया यहाँ, उसके बाद हम ये तवक्का कर रहे थे कि जिस तरह से मतलब उस तरह जो मतलब वो नुकसान हुआ तो हम शायद इनसे कुछ लेसन सीखें, लेकिन बाद में हमने देखा कोई लेसन्स नहीं, कोई हाउसिंग पॉलिसी मुरतब नहीं हुई जैसा जिसे हमें लगता कि शायद अब हम कुछ नई चीज़ करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन्स वी लर्न। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ऐसी कोई मतलब हाउसिंग पॉलिसी मुरतब नहीं दी गई। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल दूं कि मतलब प्लिंथ लेवल को एक सिंपल सोल्यूशन ये था कि प्लिंथ लेवल को रेज करना है। हमने ऐसी कोई मतलब गाइडलाइंस नहीं देखी, या खुद लोगों ने ऐसा भी नहीं किया। कम्युनिटीज़ खुद भी इस हवाले से ज़िम्मेदार है, उन्होंने भी खुद नहीं किया। वो दूसरी चीज़ों में किस तरह से अपने ये जो रहाइश के जो मकानात जो इनके हैं उनको कैसे सजाया जाए और बाकी चीज़ें की जाए, लेकिन जो बुनियादी जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनकी तरफ उनकी अकल या उनका मतलब जो ध्यान जो है वो नहीं गया। तो मेरे ख्याल से एक मतलब इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी हमें मतलब हमने देखा कि उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई, और जहाँ तक लोगों का खुद का सवाल है, लोगों ने खुद भी इसमें कोई पहल नहीं की। तो नतीजतन ये हो रहा है कि हम मतलब जैसा कि कहते हैं ना कि वो रुपी spent on prevention is ₹10 saved in terms of recovery. तो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने भी पॉइंट रेज किया आतर साहब कि एक तो ये हमारा जो सबसे बड़ी कैलेमिटी जो नोन हमारी तारीख में शायद हमें पता है 2014 के फ्लड्स, उसके बाद से क्या हुआ, क्योंकि वो एक बड़ी प्रेसिडेंस रखता है कि आगे आने वाले चीज़ों में हम कैसे देखें। मैम आपकी तरफ चलते हैं। एक तो मैं इस पॉइंट पे वापस आना चाहता हूँ कि बिकॉज ये आइडेंटिफाई करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे अवामिल हमारी तरफ से ऐसे होते हैं। बिकॉज यूजुअली लोग, जैसे मैंने कहा कि हिमाचल के एग्जाम्पल में बड़ा लोगों ने ये कहा कि टूरिज्म की वजह से ये इंड्यूस हुआ है, कि लोग बहुत हद तक ऊपर चले गए या बहुत डीप चले गए इन फॉरेस्ट्स या इन माउंटेनस रीजन्स में, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर ली, टनलिंग कर ली या रोड्स बनाए गए। ये तो हिमाचल की हद तक ये डिस्कशन चल रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपने बहुत सारे डिजास्टर्स या क्लाइमेटीज़ में रिस्पॉन्स दिया हुआ है, आप वहाँ पे गए हुए हैं, तो फर्स्ट हैंड आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कई चीज़ें आपको भी बड़ी ऑफ या ऑड लगी होंगी कि शायद ये चीज़ें, एक दो चीज़ों की तरफ ज़रा निशानदेही करें सो दैट हमें भी आइडिया आ जाए कि देखें, पहली चीज़ सुनता है तो डिफॉरेस्ट्रेशन एक बड़ी जेनरिक चीज़ आ जाती है कि भाई डिफॉरेस्ट्रेशन कर ली, बट कोई सी बड़ी पर्टिकुलर चीज़ है आपसे। और दूसरा जो सवाल का हिस्सा है वो ज़रा सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। एक तो हुकूमत की तरफ से भी, बट हुकूमत से पहले जैसा कि अतर साहब ने कहा कि सबसे पहले जब ये खुदा न खास्ता ये आफात आ जाती हैं तो बहसत शहरी हम सबसे पहले रेस्पोंडेंट्स
भी होते हैं। तो हमारे लेवल पे भी हम क्या क्या कर सकते हैं कि जो फर्स्ट रिस्पांस हो सकता है कि ताकि इनसे निपट सके? बिल्कुल, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, पहले हम सिर्फ रिस्पांस पे फोकस करते थे कि कहीं पे कोई हादसा होगा, कोई कुदरती आफत आएगी तो हम उस पर एक्ट करेंगे जब ये होगा। बट अब जब जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। अगर हम सिर्फ रिस्पांस पे फोकस करेंगे तो उससे हमारी कीमती, जब हादसा हो गया और तब हम रिस्पांस कर रहे हैं, कितनी जानें बचेंगी या कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम बचा पाएंगे, तो वो तो एक एस्पेक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट का। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट के 5 ऐसे वर्टिकल्स हैं जिसपे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर NDMA और MHA की गाइडेंस में काम कर रही है, और 10 सालों में हमने देखा है एक ड्रास्टिक चेंज हुई है। जो प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन पे ज्यादा काम हो रहा है एज कंपेयर टू रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, जो कि बात का एस्पेक्ट है जिसपे गवर्नमेंट काम करती ही करती है। तो ये जो 3 चीजें हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिसपे एज अ कम्युनिटी भी हम कम ध्यान देते हैं। और पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। गवर्नमेंट नाउ इज टेकिंग स्टेप्स, जैसे सर ने कहा, अतर साहब ने कहा कि एक स्टडी ऑल ओवर ग्लोबली कंडक्ट की गई है दैट $1 spent on the preparedness, prevention and mitigation can spend $4 to $7 on an average for response and recovery. एक कीमती जान, प्रेशियस लाइफ, उसका कोई भी जो है रिलीफ या कोई भी पैसा उसको जो है रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो इसलिए फोकस जो है इन 3 वर्टिकल्स पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें पहला जो पार्ट आता है जैसे कि मिटिगेशन का। मिटिगेशन में अभी तक UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी जम्मू कश्मीर के एरियाज है उसकी रिस्क असेसमेंट्स जो है वो की गई है। हमारे UT डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में वो इंक्लूड किया गया है। क्लोज कोऑर्डिनेशन हम एकेडेमिया, बिकॉज डिजास्टर और नेचुरल कैलामिटीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें गवर्नमेंट ऑन हिज ओन पॉलिसी और वो नहीं बना सकती जब तक कि साइंटिफिक इनपुट हमारी एकेडेमिया से नहीं आए। तो जितनी भी स्टडीज ऑल ओवर इंडिया हमारी नेशनल एजेंसीज ने कंडक्ट की है या हमारे जम्मू एंड कश्मीर की यूनिवर्सिटीज ने, इंस्टीट्यूट्स ने कंडक्ट की है, उस सब को मद्देनजर रख के जो प्लान में है इंक्लूड किया गया है। तो आज की डेट में हम कह सकते हैं कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो मुख्तलिफ एरियाज है, कहाँ पे कौन सी वाली कैलामिटी का खदशा ज्यादा है और किस एरिया में बहुत ज्यादा असरात पड़ सकते हैं, वो हमारे पास है। और एक ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, क्योंकि एक रिस्क जो अभी हैजर्ड या रिस्क कहीं एरिया में जो एग्जिस्ट कर रहा था आज से 5 साल पहले, क्योंकि क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो वहां पे जो वल्नरेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई होगी। तो ये रिसर्चेस जो हैं कंटिन्यूअसली चल रही हैं एंड डिजास्टर मैनेजमेंट महकमा जो है उसको मद्देनजर रख के जो चेंजेस उसमें लाने हैं वो हम करते रहते हैं। तो गवर्नमेंट के पार्ट पे मिटिगेशन का वो प्रोसेस चल रहा है। तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने देखा है जो भी आज से पहले हमारे फोर फादर्स होते थे, किसी भी इलाके की अगर आप बात करें या 2014 फ्लड्स की बात करें, अगर आप अपने बुजुर्गान से बात करेंगे कि पहले कश्मीर कैसा होता था और आज कैसा है, तो आपको बताएंगे और जब आप सुनेंगे यू विल गेट टू नो कि कितनी तब्दीली आ गई है। तो एज अ कम्युनिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी सेफ्टी के बारे में सोचें। ये भी मिटिगेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जहाँ पे हम अपना घर बना रहे हैं, जहाँ हम बस रहे हैं, किस एरिया में, वहाँ सबसे पहले अपने घर की सेफ्टी, अपने जो बाशिंदे, जो अपने घर के लोग हैं, उनके बारे में सोचना है। अगर हम ऐसी जगह पे अपना मकान बना रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है किसी नेचुरल कैलामिटी का, फ्लड का, फ्लैश फ्लड का या मुख्तलिफ अर्थक्वेक का, जैसे हम सिस्मिक जोन 4 और 5 में रह रहे हैं, तो जब भी हम अपने घरों को तामीर कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेफ्टी तो घर से ही शुरू होगी और देन हमारे सोसाइटी में, कम्युनिटी
कम्युनिटी में, और वो रेजिलियंस का एक पूरा प्रोसेस है। तो ये ज़रूरी है कि एज अ कम्युनिटी भी हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, एंड देन पॉलिसीज़ में मिटिगेशन का जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, बी इट बिल्डिंग बाई लॉज हैं हमारे, या फ्लड प्लेन जोनिंग है, उसमें ये प्रोविजंस हैं, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब लोग हमें कोऑर्डिनेट करें, लोग ये बात समझे कि अगर ऐसा एरिया है जो वल्नरेबल है टू फ्लड्स, टू अर्थक्वेक्स, टू अदर कैलामिटीज, तो हमें उसके बारे में सोचना है। एंड गवर्नमेंट हमेशा एक तो ये हमेशा अप्रोच रहती है गवर्नमेंट की कि हम अपने लोगों की जान के बारे में सोचें। कोई भी हमेशा जो भी आप देखेंगे पॉलिसी, प्लान या कोई भी इंटरवेंशन जो होती है वो लोगों के लिए होती है और हमेशा उसी के लिए बनाई जा रही है और इम्प्लीमेंट भी। अगर एक गवर्नमेंट प्लस कम्युनिटी का कोऑर्डिनेशन हो जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव हो सकता है। आई थिंक मैम वो एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है। आई डोंट नो हम तब तक कब पहुंचेंगे, बट अतर साहब एक पॉइंट जो मैम ने रेज किया कि लोगों को भी इसमें पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, बट आई थिंक गवर्नमेंट को भी, जैसा कि आपने कहा, कि उनको भी शोल्डर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है। एक चीज़ ये कि हम सिस्मिक जोन 4 में हैं, गवर्नमेंट के पास पूरी मैपिंग है हमारी कैलामिटीज़, वल्नरेबिलिटीज़ की, एरियाज़ की, तो एज अ प्रेशर ऑफ अर्बनाइजेशन तो मैं मजबूर हूँ बहसते इस वादी का शहरी कि मैं जगह ढूंढूँ जहाँ मैं अपना मकान बनाऊँ। तो आई थिंक वो जो मेरी सिचुएशन होती है उसमें आई थिंक ये लास्ट चीज़ होती है कि ये ज़मीन किस तरह की है, ये जोन कौन सा है। तो रादर देन कि मुझसे एक्सपेक्ट किया जाए, इट्स जस्ट अ डिस्कशन कि मैं गिव अप करके कहीं और चला जाऊं, डू यू थिंक दैट एक अप्रोच ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं वो थोड़े से स्ट्रिंजेंट हो जाएं? जैसे हमारे पहाड़ी इलाकों में, मैं आपको बोलूँ श्रीनगर का या बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का तो नहीं, पहाड़ी इलाकों में देयर इज़ वेरी लिमिटेड रेगुलेटरी इंटरवेंशन कि अगर आपको मकान बनाना, यू जस्ट हैव टू क्लियर द लैंड एंड यू स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग। क्या और अभी जो हम देख रहे हैं ये सारी कैलामिटीज़ जो हैं ऐसे इकोलॉजी में आ रही हैं जिनको आप पहाड़ी इलाके कह सकें। तो आपका व्हाट इज योर सजेशन, बिकॉज वी आर मूविंग टू द सॉल्यूशंस, कि आगे आने वाले ऐसे खदशात, ऐसी चीज़ें ना हो, खुदा न खास्ता हम बच जाएं, व्हाट आर द स्टेप्स, चाहे वो हमें लेने हैं चाहे हुकूमत को लेने हैं आपकी तरफ से, बिकॉज यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, आगे जाके क्या लाहे अमल हम लेने चाहिए? जी बिल्कुल। एज यू नो वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, बट मेरा एक ज़ाती ख्याल है कि इफ़ द गवर्नमेंट एवर it should intervene or it should impose or superimpose on people on their desires or generally superimpose its decision making on people, it should be for the disaster prevention. That is my personal thinking. Right. जैसा कि मैं आपको मिसाल दूं कि फॉर एग्जांपल अर्ली वार्निंग एक बहुत एक सादा कंसेप्ट है इसमें डिजास्टर प्रिवेंशन में। मैम ने प्रिवेंशन की बात की, उन्होंने मिटिगेशन की बात की, तो इसमें एक अर्ली वार्निंग सिस्टम एक बुनियादी एक चीज़ है कि आप लोगों को आप ये जो लॉस ऑफ लाइव्स है इसको कैसे आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं या इसको बिल्कुल सिरे से ही आप रूल आउट कर सकते हैं। तो उसमें एक चीज़ है अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो हमारे यहाँ मतलब जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि ये जो क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्सेप्ट है या जो इसकी नॉलेज है ये तो अब कॉमन नॉलेज बन गई। हर एक को अब पता है कि जो भी चाहे वो बड़ा है या छोटा है, हर एक शख्स को अब पता है कि क्लाइमेट चेंज कुछ ना कुछ हो रहा है। ये जो आबो हवा है इसमें बहुत हद तक तब्दीलियाँ हो रही हैं। तो उसका मतलब ये है कि लोगों को पता है कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड क्लाइमेट चेंज, लेकिन उसको कैसे, उस नॉलेज को कैसे डीपन करना है, उसमें हम लैग कर रहे हैं। जैसा कि मैं अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात कर रहा था, रिसेंट जो ट्रेजेडी हुई, अगर वहाँ अर्ली वार्निंग दी गई होती, यानी कि उनको लोगों को कबल वक्त इन्फॉर्म किया गया होता, मुझे लगता है कि उस हद तक नुकसान नहीं हुआ होता। या मैं आपको एक और हमारी जो मतलब ये जो सब रीजनल एक एग्जांपल मैं आपको दूं। रिसेंटली कुलगाम में जो वो ये जो नोमैड फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, दो वहाँ मतलब जो है लोग वहाँ बेचारे जाँ बाग हो गए और शायद कुछ और नुकसान भी हुआ। अगर उन लोगों को बताया गया होता कि इस इलाके में कुछ इस तरह का मतलब वेदर चेंज या वेदर पैटर्न जो है इस तरह का हमें लग रहा है, तो यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस, तो मेरे ख्याल से उनको मतलब शायद वो उनकी जानें ज़ाया नहीं हुई होती। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट को जहाँ की मतलब ये जब मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ, ये ऐसा नहीं कि मतलब हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है
जो भी मतलब रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन है उनको मतलब वहाँ पहल करनी है, लोगों को बताना है और लोगों को खुद भी मतलब इसमें पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और जानते हो बुमराह का गेम किसने बदला? स्ट्रॉन्ग दीवार ने। रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, उधर से तू गेम बदल दे। JKAS सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। बहुत हद तक नॉलेज है, लेकिन उसको मतलब कैसे बताया, उनको कैसे बताया जाए कि ये जो मतलब इस तरह की तब्दीली किसी स्पेसिफिक जगह में होने वाली है, तो उनको बताना चाहिए। उसका मतलब थोड़ा सा इसमें थोड़ा ब्रॉडन में करो इस पॉइंट को कि मतलब ये जो है ना मतलब इम्पैक्ट बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्टिंग। आई थिंक अतर साहब ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हम अपने प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में, हमारे पास चंद मिनट अभी प्रोग्राम के हैं, तो मैं दोनों मेहमानों की तरफ जाता हूँ कि इफ देयर आर सम की थिंग्स दैट यू वांट टू से, हमारे नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, 2-3 बुनियादी या बेसिक चीज़ें डिजास्टर, हैजर्ड और हमारी सिचुएशन को लेकर। मैम आपसे शुरू करता हूँ, आप बेसिकली मेरा यही मैसेज तमाम जो भी लोग हमें देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के, एक तो पहले सेंस ऑफ कल्चर ऑफ प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि हमें इनका कुदरती आफात का सामना करना है। उसके बाद मैन मेड डिजास्टर्स भी बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, तो उनका भी सामना करना है। तो प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अर्ली वार्निंग की बात की अभी सर ने, तो उसके बारे में अर्ली वार्निंग जो है टाइमली फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू यूटी गवर्नमेंट टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचती है। उसमें हम और एक जैसे सर ने कहा कि कुछ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते हैं या वो टीवी रेडियो चैनल वगैरह नहीं देखते हैं, उनके लिए मैकेनिज्म डिस्ट्रिक्ट पे हमने शुरू किया है कि जो हमारे जो नंबरदार, चौकीदार, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, they are the point persons for this. वो उन लोगों तक preparedness is very important. Exactly, जो हम भी इक़्तिदामात देंगे और लोगों को भी अवेयर रहने की जरूरत है। हम तक बात जी, चूंकि मेरा बैकग्राउंड मीडिया से है, तो मैं इसमें थोड़ा मीडिया का भी थोड़ा जिक्र करूं। जैसा कि अभी हमने रिसेंटली इस जो ट्रेजेडी हुई उसमें हमने देखा कि बल्कि कई और भी मतलब मुल्क के दूसरे हिस्सों में कोई और भी वाक़यात हुए, तो उनके बारे में भी यही सीरीज मतलब शुरुआत से ही बताया गया कि ये क्लाउड बर्स्ट है, क्लाउड बर्स्ट की वजह से ये हुआ। हालांकि उसमें अभी कोई मतलब ये क्लैरिटी नहीं है कि वो क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुआ। तो उसका मतलब ये है कि ये मतलब सीधे से मतलब स्ट्रेट अवे ये मतलब नेचर पे डाल देते हैं, ये नेचुरल डिजास्टर था तो उसकी वजह से हो गया। उसकी वजह उसका जो मतलब इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि मतलब जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स है जिनको काम करना चाहिए डिजास्टर से पहले या उनके बाद, वो फिर वो स्कॉट फ्री हो जाते हैं। मतलब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, अतर साहब बिल्कुल अपने दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और हमारे स्टूडियोज़ में। नाज़रीन, आज का जो एपिसोड था ये हालिया जो वाक़या कश्तवार और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मज़ाफ़ात में हुआ है उसके हवाले से था। बहुत सारी तशनगी रही है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी डिस्कस नहीं हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसका सीक्वल बनाएं, बिकॉज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो हालिया जो इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल चेंजेस हुई हैं उसके हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा एक हम कोशिश करेंगे कि दूसरे एपिसोड्स में जो है बड़ा पिन पॉइंट करके रीजन्स को पिन पॉइंट करके चैलेंजेस को पिन पॉइंट करके एक लाहे अमल अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। जहांबीन की टीम को इजाज़त दे दीजिए। आज का प्रोग्राम यही इख्तिताम होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक, 2 नए मेहमानान के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। जन जन का रखे ध्यान,